हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईपीएल की केकेआर और एलएसजी। आप कह सकते हैं ये दो फ्रेंचाइजी जिनके लिए आप पिछला सीजन अगर आप कहें जो रिसेंटली सीजन गया आईपीएल का काफी डिजास्टर्स था और दोनों ही टीमें मतलब ये लाइकली था दोनों टीमों में कि बड़े चेंजेस वहां पर होंगे। और पहले आप कह सकते हैं तलवार लटकी है भैया मैनेजमेंट ग्रुप पर। सबसे पहले हमने देखा कि भाई चंद्रकांत पंडित जी उनको वहां पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनके लिए भी वहां पर ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी केकेआर ने। और अब जो बड़ी खबर आई है, बॉलिंग कोच जो हैं भरत अरुण, और बड़ी रेपुटेशन कैरी करते हैं भरत अरुण साहब, जिनको हम देखते हैं कि भाई इंडिया के लिए जो उनकी सर्विसेज थी बड़ी जबरदस्त थी। देन 2022 से केकेआर के साथ वो एसोसिएटेड थे एज अ बॉलिंग कोच। रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो वहां पर ड्वेन ब्रावो एज अ मेंटोर जुड़े थे और ये माना जा रहा था कि बॉलिंग ग्रुप के या बॉलिंग वाइज जो भी आप देखते हैं कि टैक्टिकली चाहे बात करते हैं ओवरऑल तो उनके डिसीजंस को वहां पर ज्यादा प्रायोरिटीज दी जा रही थी, ऐसा रिपोर्टेडली बताया भी गया था। तो भाई ये है कि अब भरत अरुण साहब केकेआर फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये रिपोर्ट कंफर्म कर दी है क्रिकबज़ ने। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन केकेआर की तरफ से भी नहीं आई है, एलएसजी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन ये वहां पर क्लैरिफाई कर दिया गया है कि 2 साल की डील के लिए वहां पर अब एलएसजी में आपको फीचर करते हुए नजर आएंगे भरत अरुण साहब। वहां पर वो बॉलिंग कोच की भूमिका वहां पर निभाते हुए नजर आएंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जहीर खान एज अ मेंटोर हैं एलएसजी में। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है, जो रिपोर्ट्स में मेंशन्ड है, कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का उसे भी रिव्यू किया जा रहा है। एंड द चांसेस आर ब्लीक, मतलब बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि जहीर खान भी वहां पर कंटिन्यू करें। एंड एज वेल एज जस्टिन लैंगर, जो कि आपको याद आएंगे 2023 में उनको वहां पर आप कह सकते हैं रोप इन किया गया था एलएसजी फ्रेंचाइजी में। एंडी फ्लावर को उन्होंने वहां पर रिप्लेस कर दिया। एंड देन हम जानते हैं कि भाई उसके बाद से एलएसजी के लिए भी बहुत ज्यादा मसले वैसे ही रहे हैं कि उनकी तरफ से भी जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर हम मानते थे कि यार ये इस ग्रुप में सब कुछ है, फायर पावर है, बैटिंग फायर पावर है, बॉलिंग आप ग्रुप की बात करोगे तो ज्यादातर खिलाड़ी वहां पर इंजर्ड ही रहते हैं। जो आपके इंडियन पूल की हम बात करते हैं, इंडियन फास्ट बॉलिंग टैलेंट्स की हम बात करते हैं, तो वहां पर इंजरीज का बहुत ज्यादा मसला रहा है। रिसेंट टाइम में मयंक यादव की हमने बात करी थी, मोहसिन के भी हम बात करते थे, ओवरऑल हम बात करते थे, आवेश के साथ भी मसले रहे। शार्दुल इकलौते वहां पर बॉलिंग करते हुए कभी कभार ऐसा लग रहा था कि एक खिलाड़ी वो आपका अवेलेबल है। तो बहुत ज्यादा वहां पर इस तरीके के मसले रहे हैं केकेआर और एलएसजी दोनों के साथ ही। अब केकेआर का भी यही है, चंद्रकांत पंडित जी उनके भी टेन्योर में अगर आप देखा जाए गौतम गंभीर के बाद जब उन्होंने नेशनल ड्यूटीज वहां पर इंडिया के लिए वहां पर वो सर्व कर रहे थे इंडिया को, तो उसके बाद सारा दारोमदार यहां पर चंद्रकांत पंडित जी पर ही था कि क्या वो उस सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाएंगे जो अंडर जीजी एरा हमने देखा केकेआर में। लेकिन वैसा नहीं हुआ और बुरी तरीके से फ्लॉप होगी केकेआर की टीम। अब यही माना जा रहा है कि भाई क्या ये कंप्लीट ओवरऑल खिलाड़ियों पर भी उस तरीके से असर डालेगा, वो इंपैक्ट आपको प्लेइंग ग्रुप पर भी नजर आएगा। क्योंकि अजिंक्य रहाणे अब देखिए उस तरीके का रिजल्ट नहीं आए, उनकी बैटिंग अच्छी थी फिर भी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए सेटअप में, तो क्या अजिंक्य रहाणे अब नेक्स्ट इन लाइन है? क्योंकि अगर आप कंप्लीट ओवरऑल कर रहे हो तो वो भाई फिर आपको खिलाड़ियों पर भी वो सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज्यादा नजरें ये भी है कि वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ रुपए अगर आप किसी खिलाड़ी पर फूकते हो तो भाई आपको लगता है कि वो परफॉर्मेंसेस आपके लिए आए, लेकिन उनके ट्रेड की भी खबरें आ रही हैं कि उस खिलाड़ी को भी वहां से रवाना कर दिया जा सकता है। और हम सब जानते हैं चंद्रकांत पंडित जी का और उनका कॉम्बिनेशन था, उनका एक बड़ा से भी हो सकता है कि आपको फ्यूचर कैप्टन उनमें शायद आप देख रहे थे, लेकिन इवेंचुअली अजिंक्य रहाणे को वहां पर पिक किया गया था। तो अब यहां पर केकेआर के 2 बड़े चेंजेस आ गए हैं, लेकिन क्या अब हम देखते हैं कि एलएसजी में पहले रिपोर्टेडली था कि भाई भरत अरुण सीएसके जाएंगे, जो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन अब ये कंफर्मेशन आ गई है एलएसजी में। तो क्या अब जहीर खान साहब और वहां पर जस्टिन लैंगर साहब उनके भी अब हो गए, मतलब एलएसजी में अब उनका टेन्योर वहां पर पूरा हो गया है। इसको लेकर जो भी कुछ बड़ी डिटेल्स आएंगी वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है केकेआर में बड़ा बवाल हो गया है जी, केकेआर में बड़े चेंजेस आ गए हैं। लेट्स सी कि आगे फर्दर कुछ चेंजेस आते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स आपके लिए गेम चेंजर्स पर हम लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जीसीटीवी को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि वहां पर सारा कंटेंट जो भी कुछ अलग अलग बीट्स की हम बात करते हैं, बीट पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए कुछ स्पेशल पॉडकास्ट भी वहां पर लाइंड अप है, प्लीज सपोर्ट करते रहिए। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।